मैम गणेश जी के यहाँ पे आप लोग गेस्ट आए हुए हैं, किस तरह का थीम है, आपने कितना दिन लगा इसको करने में? बेसिकली मैं मेरी खुद की इवेंट कंपनी है जिसका नाम है सेलिब्रेशन बिगिंस, और काफ़ी साल से मैं ये इवेंट बिजनेस में हूँ। तो अभी मैंने ये जो भी हर साल मैं एक अलग इको फ्रेंडली करके एक थीम बनाती हूँ। तो ये साल मेरा ऐसा कंसेप्ट था कि कोकोनट को लेके कुछ ऐसे खेलने का और थोड़ा सा प्ले करने का। एंड ये पूरा गांव का कंसेप्ट था, जैसे वानली पेंटिंग है, कोकोनट है, जहाँ पे हम लोग ने क्रश करके कोकोनट मिक्सर में ग्राइंड करके वो जो हुक्का बनाया है वो हम लोग ने बारीक चीज़ हम लोग ने लगाया है और ट्राई किया जो भी इको फ्रेंडली हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट हम लोग का इको फ्रेंडली रखना है। ये तो हम लोग बच्चों को भी सिखा रहे हैं अभी। और दूसरी चीज़ है कि मेरा गणेशा भी इको फ्रेंडली रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शाडू माती का, जो हम लोग का गणेशा है वो भी इको फ्रेंडली रहता है। तो ये कंसेप्ट हर साल मेरा यही रहता है कि हर साल मैं इको फ्रेंडली कुछ बनाऊँ, कुछ नया लेके आऊँ। आज आपका शो लॉन्च हुआ डांस आइकॉन इंडिया, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये हम लोग का काफ़ी दिनों से हम लोग, मैं और स्वप्ना नील हम लोग प्लान कर रहे थे। ये काफ़ी अच्छे वेल नोन है, नाना साहेब फाल्के अवार्ड विनर है स्वप्ना नील भद्रा। तो फिर हम लोग ये लेके काफ़ी दिनों से हम लोग ने ये चर्चा कर रहे थे कि कुछ रियलिटी शो करे, आइदर सिंगिंग और आइदर डांसिंग। और ये काफ़ी डांस में बहुत अच्छे हैं, इनका खुद का एकेडमी है डांस का। तो हम लोग ने ये कंसेप्ट काफ़ी लाइक 6 महीने से हम लोग ये प्लान कर रहे थे करने का। एंड देन आज गणेश उत्सव है, तो इस ये ओकेजन पे हम लोग ने ये नाम रिवील, या ये हम लोग का जो कंसेप्ट आने वाला है वो रिवील करने का हम लोग ने सोचा, ये लॉन्च करने का सोचा। तो जज को कैसे सेलेक्ट किया उसके बारे में बताना चाहेंगे? जैसे मैंने बोला कि स्वप्ना नील भद्रा और मीरा जी जो है वो डांसर्स, कोरियोग्राफर ये है, और इनको प्रॉपर जजिंग का नॉलेज है, ये प्रॉपर जज कर सकते हैं, एक टैलेंट निकाल सकते हैं वो अच्छा, जिसमें जो बच्चे को या जो किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो वो प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके जा सकते हैं, जो खुद का टैलेंट है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग एकदम क्लीन जज करेंगे और पूरा टैलेंट पे जज करेंगे। लास्टली क्या कहना चाहेंगे जो भी आपको देख रहे हैं? लास्टली ऐसे कहना चाहिए कि शो अच्छे से चले, शो अच्छे से हम लोग का रिव्यूज़ अच्छे मिले, या कोई भी डांसर्स है उनको ये प्लेटफॉर्म मिले और वो डांस में हम लोग के रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर सके और अच्छे टैलेंट को हम लोग परख सके। सो ये जो रियलिटी शो है ना, इसमें हम लोग सोलो, डुएट एंड ट्रायो, ये 3 कैटेगरीज होने वाला है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बहुत ज्यादा यूनिक है कि हम लोग किसको जीता है, क्योंकि इसमें जैसा सोलो कैटेगरी अलग हो गया या डुएट हो गया अलग या ट्रायो, ऐसा नहीं है। इसमें सब मिक्स है और उसमें से हम लोग को डिसाइड करना है कौन विनर बनेगा। मुझे लगता है हमारे लिए ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और टफ होने वाला है जी। मुझे लगता है पुराने ज़माने में ऐसा होता था, मतलब मैं जब खुद कंटेस्टेंट के तौर पे जाती थी
तब हमें काफी सारे डांस स्टाइल्स एक साथ Styles दिखाने आपको पड़ते present थे, करना है, लेकिन एक ट्रेंड बाद में आ गया कि अगर आप एक किसी स्टाइल में अच्छे हो तो वही स्टाइल आप आगे लेके जा रहे हो, और वही स्टाइल उनकी फेमस या फिर एक बिल्कुल। स्टेटमेंट बन जाता था। जैसे आपने पूछा था कि ये कैसे अलग होने वाला है, जैसे पहले पैटर्न होता था डांस में, जैसे बूगी वूगी हो गया था, डांस इंडिया डांस हुआ बिल्कुल। था, वहाँ पे कैसा होता था कि हर एक स्टाइल को वो तजुर्बा देते, मतलब वो देखते थे कि हर एक स्टाइल में उनका तजुर्बा कितना है। तो वो चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं कि हर एक स्टाइल में आप कितना अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने किस तरह तैयारी किया है शो को लेकर? मुझे लगता है तैयारी है एक दिन की नहीं होती, मुझे लगता है काफी सालों की मेहनत रहती है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब हमने डांस सीखना शुरू किया, जो हमारा नॉलेज है वो हम शेयर करेंगे, एंड ऑब्वियसली जो जजमेंट रहता है वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे सर ने बहुत सारे शोज पहले जज किए हैं, काफी सारा काम किया उन्होंने। मैं 14 सालों से काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस के बेस पे ही ये सब हम जजमेंट अच्छे से दे पाएंगे, मुझे बिल्कुल लग रहा है। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि अ, कितना क्लीन बॉडी लैंग्वेज है या फिर वर्सेटाइल कितने हैं, एक्सप्रेशंस कितने बढ़िया है, कोरियोग्राफी कितना जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं, ऐसे कई कई सारी चीजें हैं जिसके चलते हुए हम उनको जज करेंगे। और एक करेक्ट एडवाइस ना कंटेस्टेंट्स के लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि वो आगे तक कितना बढ़ पाएंगे। ये रियलिटी शो तो एक स्टेपिंग स्टोन हो जाता है हर एक कंटेस्टेंट के लिए, बट उसके आगे उनका जर्नी स्टार्ट होता है, तो वो एक करेक्ट एडवाइस उनके लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है रियलिटी शो इज द फर्स्ट स्टेप आगे आगे की उनकी जर्नी के लिए। बिल्कुल। तो ये शो स्टार्ट कब हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, और कहाँ पे टेलीकास्ट होना है? ये शो बहुत जल्द टीवी चैनल पे आने वाला है और वो बहुत जल्द रिवील होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड ये बेसिकली ये जो शो है हम लोग दिसंबर में इसका शूट चालू हो जाएगा। तो लास्टली क्या कहना चाहेंगे जो भी आपको देख रहे हो ऑडियंस? बस आप तैयार रहिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, और ऑडिशंस की अनाउंसमेंट जल्दी होगी, तो ऑडिशंस के लिए आइएगा जरूर, और मेगा राउंड्स में मिलते हैं। बिल्कुल। और यही मैं कहना चाहूंगा जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं जो ये शो के लिए अप्लाई करेंगे, उनको एकदम करेक्ट तैयारी के साथ आना है। और अगर करेक्ट तैयारी के साथ आएंगे तो हम उनको सिर्फ रियलिटी शो के लिए नहीं, इसके आगे भी लाइफ है। जैसे हम लोग बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम उनको उसमें भी प्लेस कर पाए। जैसे मीरा जी ने खुद रियलिटी शो किया है, तो उनका एक जर्नी रहा है, मतलब रियलिटी शो के कंटेस्टेंट से लेके आज आप इतने बड़े वो एक्ट्रेस बन गए, कोरियोग्राफर बन गए। तो ये हर एक जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ना, हर एक कंटेस्टेंट्स के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चीज को लेके इंस्पिरेशन लेके उनको आगे बढ़ना है। तो सिर्फ ये रियलिटी शो तक नहीं, इसके आगे भी लाइफ में जर्नी है, तो उसके लिए भी हम उनको वो सपोर्ट देंगे। एक जो लॉन्च रहता है बिल्कुल। रॉ टैलेंट के लिए, मुझे लगता है ये लॉन्च के तौर पे अगर रॉ आर्टिस्ट देखना चाहे तो ये बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। सेलिब्रेशन बिगिन जिन्होंने प्रेजेंट किया उसके बारे में बताएंगे, बैक के बारे में? जैसे साक्षी जी को मैं काफी टाइम पहले से जानता हूँ, उनके साथ मैंने काफी सारे इवेंट्स किए भी है, लाइव कॉन्सर्ट्स किए हैं और बहुत सारे मैंने इवेंट्स किए उनके साथ। सो इनका और मेरा एक फैमिली जैसा रिलेशन है। उन्होंने मेरे को राखी भी बांधा, मेरे बड़े सिस्टर जैसे हूँ। तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए उनके लिए, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और उन्होंने मुझे ये पैनल पे रखा, मीरा जी को रखा, उसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और आई एम श्योर कि ये बहुत ज्यादा अलग अनोखा रियलिटी शो होने वाला है। सेलिब्रेशन ट्रूली बिगिंस ऐसे मुझे लगता है। रहे हो आप लोग, वो पता है हेडिकर परिवार के गणपति उत्सव में आए, शामिल हुए, कैसा लगा? क्या थीम आपको अच्छी कैसी लगी? इको फ्रेंडली गणेशा है। मुझे लगता है कि आजकल जो पोल्यूशन चल रहा है उसके चलते हुए ऐसी कोई थीम बनाना बहुत जरूरी है, एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। एंड पूरा वो कोकोनट के जो मराठी में करवंटी बोलते हैं उसको, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, बट बहुत ही सुंदर है। एंड गणेशा भी बहुत क्यूट है मुझे लगता है, और आई एम जस्ट वेटिंग कि कब आरती करें हम और प्रसाद खाए। सर आप सबसे बड़ी बात है कि जो डेकोरेशन है ये खुद साक्षी जी और सुमित जी ने किया है। तो इनका खुद का आइडिया है, इनका क्रिएटिविटी है। और सच में गणेश जी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और मैं इधर पहले भी आके आरती कर चुका हूँ। यहाँ पे आरती करने के बाद बहुत ज्यादा एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। तो इसका जो मतलब डिजाइन है मुझे बहुत प्यारा लगा, पर्टिकुलरली घर के जो होता है गणपति उसके लिए। आपका शो भी आ रहा है, जी। डांस शो, जिसमें आप कंटेस्टेंट को जज करने वाले हैं, तो कितना एक्साइटेड है और क्या प्रिपरेशन किया आपने? सो ये जो शो है इंडियाज डांस आइकॉन, ये एक्चुअली एक रियलिटी शो है। और इसमें जैसे इससे पहले मैंने काफ़ी सारे शोज जज किया है, जैसे कंपटीशंस हो जाते, बहुत सारे इवेंट्स हो जाते, तो बहुत नए नए रॉ टैलेंट्स आते। तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं सेलिब्रेशन बिगिंस, ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत तरह तरह के अलग अलग सिटीज से कंटेस्टेंट्स आने वाले, तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं सबसे जो बेस्ट चीज़ मैं चाहता हूँ कि एक कंटेस्टेंट में मैं देखूँ कि वो वर्सेटाइल कितना है, कितने कितने स्टाइल्स एक डांस में वो प्रेजेंट कर सकते हैं।
मैम आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि सर ने कहा कि वर्सेटाइल होना ज़रूरी है, फिनिशिंग, ट्रेनिंग भले ही ना ली हो, लेकिन वो कितना परफॉर्म कर पाता है, कितना कैच कर पाता है जल्दी कोरियोग्राफीज। दूसरी बात मतलब मुझे एक साक्षी जी को थैंक यू कहना पड़ेगा कि ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे रियलिटी शोज रिग्ड है से हम सुनते हैं काफ़ी बार, या फिर प्री प्लान्ड होते हैं, बट जो उनका कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है कि कोई भी आपका कास्ट, क्रीड, फाइनेंशियल स्टेटस, बैक स्टोरी कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है बस आपका डांसिंग स्टाइल और आप कितना बढ़िया डांस करते हो। और मुझे लगता है कि अभी के जो रियलिटी शो चल रहा है उसके मुकाबले ये बहुत चलेगा, क्योंकि हम सिर्फ अच्छे डांस को बढ़ावा देंगे, अच्छे टैलेंट को बढ़ावा देंगे। तो बहुत सारे रियलिटी शो देखते हैं, बट ये किस तरह से अलग होने वाला है, कितना यूनिक होने वाला है? वही जैसे कि मैंने कहा कि डांस शोज तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोई बैक स्टोरी नहीं लेके चलने वाले, कोई बैकग्राउंड लेके नहीं चलने वाले। अगर आपकी सैड स्टोरी बहुत बढ़िया है तो फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप बढ़िया डांस करते हो, आप आगे तक जाओगे, दैट्स इट। हम लोग सिर्फ डांस के बेसिस पे जज करेंगे। एब्सोल्युटली। जो भी कंटेस्टेंट है, जी। जो भी डांसर है, उनको क्या कहना चाहेंगे इस शो में बने रहने के लिए? देखो, हर एक शो में ना बने रहने के लिए जो जैसे मैंने कहा था कि वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्टाइल प्रेजेंट करो, जैसे कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट करो या हिप हॉप प्रेजेंट करो, तो आपको उसमें सब में से बेस्ट होना पड़ेगा। अगर आप सब में से बेस्ट हो तो अगर आप उस स्टाइल को जस्टिफाई करते हो तो ठीक है, बट अगर आप वर्सेटाइल हो और आप एक ही डांस में हर एक टाइप के स्टाइल्स प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एक डांसर के लिए शो में बने रहने के लिए। बिल्कुल, सर ने जैसे कहा कि मैंने अभी तक जो रियलिटी शोज हाल ही में देखे हैं, तो उसमें अगर कोई डांसर एक स्टाइल करता है तो उसी डांस स्टाइल्स को फॉलो करते हुए थोड़ा सा उसमें वेरिएशंस देके आगे तक हो जाता है, या फिर वही डांस स्टाइल वो फॉलो करते हैं एंड तक। बिल्कुल। बट यहाँ पे वर्सेटाइल कितना है वो हम देखना चाहते हैं रादर। तो आई थिंक दिस इज पुराने जमाने में ऐसे होता था एक्चुअली कि पहले के सारे रियलिटी शोज में बहुत